Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to cover up a new chapter, that is chapter number 2 part B, which is a poetry, A Tiger in the Zoo. And the poet of this chapter is Leslie Norris. So now let's come to the blue box. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. तो ये जो पोइट्री है वो किस पर बेस्ड है? बेसिकली टाइगर के ऊपर, बट टाइगर की 2 लाइफ्स के ऊपर. कुछ टाइगर्स ऐसे होते हैं जो कि ज़ू में रहते हैं, एक स्मॉल से केज में, जहाँ पर उनका फ्रीडम लॉस्ट हो जाता है और उनका नेचुरल हैबिटेट उनसे छीन लिया जाता है. और कुछ टाइगर्स ऐसे होते हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं और उसी अकॉर्डिंग उनका सारा का सारा जो फ्रीडम होता है वो अपनी फ्रीडम को प्योरली इन्जॉय करते हैं विदाउट एनी ऑफ द केजशिप और विदाउट एनी ऑफ दी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज. तो वो कैप्टिव नहीं रहते हैं, वो किसी के बंदी नहीं रहते हैं. तो यही सब कुछ इस पोइट्री में पोइट ने बताया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि वो आपको जज करना है कि कौन सा पैराग्राफ या कौन सा स्टेंजा ऐसा है जो कि टाइगर के बारे में बताता है कि वो ज़ू में है और कौन सा स्टेंजा बताता है कि वो जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में एंजॉय कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टेंजा. See this. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन, he stalks in his vivid stripes. स्टॉक्स होता है जब आप प्राइड से बहुत ज़्यादा अकड़ के साथ, मीन्स जो भी आपके पास क्वालिटी होती है उससे वॉक करते हैं. और जब आप वॉक करेंगे, मीन्स यहाँ पे जैसे टाइगर की बात हो रही है, तो जैसे वो स्ट्रांगली वॉक करता है बिल्कुल प्राइड में, इन अ प्राउड मोमेंट, तो उसकी जो विविड स्ट्राइप्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स की स्ट्राइप्स हैं उसकी बॉडी में, जो टाइगर का स्ट्रक्चर रहता है, ब्लैक कलर के जो भी स्ट्राइप्स होते हैं, वो सारे स्ट्राइप्स काफ़ी ज़्यादा बोल्ड आपके सामने दिखते हैं कि हाँ वो वॉक कर रहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. केज मीन्स यहाँ पर टाइगर जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, वो ज़ू में है. तो जो केज है, जो उसका एक स्मॉल सा केज है जहाँ पर उसको कैप्टिव बनाया गया है, बंदी बनाया गया है, वहाँ पर वो कुछ कदम चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. और जो उसके नीचे, पैरों के नीचे पैड्स लगे हुए हैं जो उसके पैरों को एक सॉफ्ट टच देते हैं, उन पैड्स के साथ धीरे धीरे चलता है ताकि किसी को भी आवाज़ ना आए कि टाइगर वॉक कर रहा है. इन हिज क्वाइट रेज, क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन लोगों को वो ये दिखाता है कि वो काफ़ी शांत है. तो उसको गुस्सा किस बात का है? जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती उसको ज़ू में बंद कर दिया. सी द नेक्स्ट स्टेंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. अब ये टाइगर के नेचुरल हैबिटेट को बता रहे हैं. जो नेचुरली टाइगर ओपन एनवायरनमेंट में होते हैं वो क्या करते हैं? दे शुड बी लर्किंग इन शेडो. वो अपने आप को कहीं छिपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, और इस तरीके से हाइड करते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी परछाई भी किसी को ना दिखे. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. और वो कहाँ छिपते हैं? लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के पीछे. नियर द वाटर होल, जहाँ आसपास पानी के लिए कोई जगह हो, लाइक पॉन्ड और रिवर. जस्ट बिकॉज वहाँ पर कौन आएगा? वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर एक फैट, प्लम्प डियर मीन्स फैट, हैवी फ्लैशी डियर आएगा और एकदम से टाइगर उसको झपट कर खा लेगा. तो ये उसका नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर वो खुद का राजा होता है. उसको कहाँ छिपना है, किस एनिमल को खाना है, हर जगह वो अपने प्राइड को खुद से शो करता है एंड ही कैचेस द एनिमल. सी द थर्ड स्टेंजा. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब यहाँ पर अगर वो किसी घर के आसपास में, जो विलेज एरिया में घर होते हैं उसके आसपास रहेगा तो वो स्नाल करेगा. स्नाल मतलब ग्राउल करेगा. अपनी जो टाइगर की वॉइस होती है उस वॉइस को वो निकालेगा घरों के आसपास घूमकर, ताकि लोगों के बीच में उसका डर बना रहे कि बाहर एक टाइगर है जो कि स्नाल कर रहा है, ग्राउल कर रहा है, मतलब गुर्रा रहा है गुस्से में.
एट द जंगल्स एज, मतलब जहाँ पर जंगल ख़त्म होता है उसका मार्जिन, उसका कॉर्नर, उसके आगे जहाँ विलेज स्टार्ट होता है वहाँ से टाइगर घुरा रहा है कि वो इस जंगल में रहता है, वो इस जंगल का राजा है, तो कोई भी वहाँ पर उसको पकड़ने या कैप्टिव बनाने के लिए ना आए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, नाउ व्हाट आर फैंग्स? फैंग्स होते हैं स्ट्रॉन्ग टीथ। हिज क्लॉज, क्लॉज मतलब उसके पंजे जिसमें बड़े बड़े नाखून होते हैं। तो वो सब चीज़ें, बेरिंग मतलब क्या होता है, वो दिखाता है सबको कि उसके पास कितने ज़्यादा तेज शार्प टीथ हैं, मीन्स कैनाइन टीथ हैं, और साथ ही साथ उसके पास उसके क्लॉज हैं जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नेल्स हैं, नाखून हैं। टेरराइजिंग द विलेज, और वो इस तरीके से पूरे विलेज को अपने डर में रखना चाहता है, उनको डराना चाहता है कि कोई भी विलेज को क्रॉस ना करे, क्योंकि जंगल में जो टाइगर है वो उनको खा भी सकता है या उन पर अटैक भी कर सकता है, तो कोई भी उसको पकड़ने के बारे में ना सोचे। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, बट ही लॉक्ड in a concrete cell, his string behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. बट अब जाकर उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ पर रह गया? वो लॉक्ड हो गया एक कॉन्क्रीट से सेल में। कॉन्क्रीट मतलब एक छोटा सा सेल, एक छोटा सा केज, जहाँ पर वो सीमेंट और स्टोन से बना हुआ केज है, पूरा कॉन्क्रीट से बना हुआ, वहाँ पर वो कैद हो गया। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी सारी ताकत, उसका सारा स्ट्रेंथ वो बार्स के पीछे छिप गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अब जाकर वो यहाँ वहाँ घूम कर प्राइड में सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को देख रहा है कि उसका केज उसके लिए कितना छोटा है कि वो एक दो बार घूमेगा और वो केज ख़त्म हो जाएगा। मीन्स इतना सा उसका हैबिटेट है जहाँ पर उसको नहीं रहना है, बिकॉज वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है, वो क्रिएटेड है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और कोई भी टाइगर को देखने आता है तो टाइगर कभी भी उनको देखकर उनसे बात नहीं करना चाहता, वो प्योरली विजिटर्स को इग्नोर करता है, बिकॉज उन विजिटर्स के लिए ही टाइगर को वहाँ पर कैद किया गया है, इसलिए वो विजिटर्स को पसंद नहीं करता है, एंड ही वॉज जस्ट निगलेक्टिंग द विजिटर्स। कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब वो क्या करता है, उसको एक आखिरी आवाज़ सुनाई पड़ी रात को, जो कि पेट्रोलिंग कार्स की थी। पेट्रोलिंग कार्स मीन्स जंगल में आसपास जो भी कार्स आती है यहाँ वहाँ देखने के लिए एक विजिलेंस करती हैं कि कहाँ पर कोई टाइगर है, कहाँ पर नहीं है, उनको कैच करने के लिए। तो ऐसी पेट्रोलिंग कार्स की उसने आवाज़ सुनी थी एक बार रात में, और वो लास्ट वॉइस क्यों थी, क्योंकि उसके बाद वो जंगल का राजा नहीं रह पाया। ही वॉज कॉट बाय द पेट्रोलिंग कार मेंबर्स, और उसको कहाँ डाल दिया गया? इन द केज। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, यहाँ पर ब्रिलियंट आइज़ क्यों? टाइगर की आइज़ ऑलरेडी डेंजर होती हैं, बट ब्रिलियंट इसलिए बिकॉज रात में वो चमकती हैं, उनकी आँखों में जो रेडियम होता है वो चमकता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो किसको देख रहा था? ओपन स्काई और स्टार्स को, बिकॉज कल से वो उन सबको नहीं देख पाएगा, जस्ट बिकॉज ही वॉज कॉट इन अ स्मॉल केज। So with this we have ended our poetry class. I hope you have understood the poetry well. Now thank you and have a nice day.